दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बॉम्ब की सूचना के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली से वाराणसी जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। सभी यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया। ये देखिए, ये है रनवे के पास का वीडियो जहां ये इंडिगो की फ्लाइट है। इमरजेंसी एग्जिट कराया गया है इसमें बैठे पैसेंजर्स को। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विवेक, क्यों फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्या वजह बताई गई? दरअसल जानकारी के मुताबिक दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट को रनवे पे रोका गया था और फ्लाइट को खाली करवाया गया और लगातार उसमें चेकिंग की जा रही है। सूत्रों का कहना यह है कि बम की थ्रेट जो है वो मिली थी, जिसके आधार पर ये फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फायर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फ्लाइट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और उसे लगातार चेक किया जा रहा है। विवेक, क्या फ्लाइट टेक ऑफ करने की तैयारी में थी? क्योंकि नजर यही आ रहा है सभी पैसेंजर्स बैठ गए थे अपनी अपनी सीट पर, लगभग बोर्डिंग हो चुकी थी। बिल्कुल, जिस तरह से बात की तो कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ गए थे। उन्हें फिर बाद में जब जानकारी मिली तो खाली करवाया गया फ्लाइट को और लगातार चेकिंग की जा रही है। फायर विभाग को भी सूचना दी गई है और 2 गाड़ियां मौके पे मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया आपका विवेक। नजर आप आगे भी बनाए रखिएगा इस खबर पर। तो देखिए, बॉम्ब की सूचना के बाद दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सभी पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते से बाहर भेजा गया है। फिलहाल जांच चल रही है पूरे मामले की। आगे बढ़ रहे एक बड़ी खबर है पटना से। पटना के लॉ कॉलेज में छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने छात्र की पीट कर हत्या कर दी। लॉ कॉलेज में परीक्षा देने गया था छात्र की हत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो देखिए, पटना लॉ कॉलेज की ये घटना है। किसी ने अपने कैमरे में ये पूरी घटना का वीडियो बनाया है, रिकॉर्ड किया। देख सकते हैं आप कैसे कुछ लोग आते हैं लाठी डंडे लेकर के और एक छात्र की बुरी तरीके से पिटाई यहाँ की जाती है और आखिरकार उस छात्र की मौत हो गई है। ये देखिए, छात्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमलावरों ने इस छात्र को पीट कर मार डाला है। हत्या का मामला सामने आया है पटना से। और हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रुपेश, जिस छात्र की हत्या की गई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और ये कौन लोग थे जो कॉलेज के अंदर बेखौफ होकर लाठी डंडे चलाकर इतनी बुरी तरीके से छात्र को पीटा है कि उसकी हत्या कर दी? इस छात्र का नाम हर्ष कुमार है और हर्ष वैशाली के मझौली गांव का रहने वाला है और उसके पिता पत्रकार हैं जी। और कल यूनिवर्सिटी में जैसे ही एग्जाम देकर बाहर निकला वैसे ही लाठी डंडों से लगभग 15 की संख्या में छात्र आए थे। वो भी छात्र ही हैं। छात्रों के 2 गुट के बीच विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने डांडिया नाइट्स का आयोजन किया था और इसको मैनेजमेंट को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर के जो हर्ष है वो लॉ कॉलेज में एग्जाम देने गया था। एग्जाम देने से जैसे ही वो बाहर निकला और बाहर उसकी गाड़ी, बुलेट गाड़ी खड़ी थी, उस पर वो बैठा। उतने में 15 की संख्या में लड़के आए, लाठी डंडे और ईंट और रॉड लेकर आए थे और उससे पीट कर 10 मिनट तक लगभग उसकी पिटाई करते रहे। जब तक हर्ष के साथी वहां पर आते, उसको बचाते, तब तक वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। लड़कों ने उसे पीएमसीएच पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये छात्र नेता भी था और लोजपा से जुड़ा हुआ था। अभी फिलहाल उसने समस्तीपुर में जो लोजपा की प्रत्याशी है शांभवी चौधरी, इसके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की थी और ये बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स यूनियन की चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। और डांडिया नाइट्स के आयोजन को लेकर के जो छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ था, फिलहाल पुलिस ये मानकर चल रही है कि आपस में जो विवाद हुआ उसी विवाद के बाद से एक गुट ने ये पीट कर हत्या की है। लेकिन फिलहाल जो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र है उसमें ये मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज कैंपस की घटना है। फिलहाल सारी परीक्षा। ठीक है रुपेश, यानी आपसी विवाद में लॉ के स्टूडेंट हर्ष की हत्या कर दी गई है। कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर का ये वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरीके से पीटा गया हर्ष को और उसकी मौत हो गई। शुक्रिया आपका रुपेश पूरी जानकारी के लिए। और वहीं पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टर पर घूस के बदले नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। तीनों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। वहीं अतुल घटकांबले पर डॉक्टरों की मदद का आरोप है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंककर किसी अन्य शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई।
कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 1 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा आखिरी चरण के चुनाव की वजह से वो बैठक अटेंड नहीं कर पाएंगी। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है। समझा जा रहा है कि बैठक में सभी सहयोगियों से चुनाव में परफॉर्मेंस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। ममता ने कहा कि आखिरी चरण यानी 1 जून को बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होंगे, इसलिए वो बैठक में नहीं आ पाएंगी। हालांकि बिहार, यूपी में भी उसी दिन कई सीटों पर मतदान होना है। अखिलेश और तेजस्वी की तरफ से अभी तक बैठक को लेकर कोई बयान नहीं आया। वहीं सीएम ममता बनर्जी के एक बयान की वायरल क्लिप पर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल क्लिप में ममता ये कहती सुनाई दे रही हैं कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। এটা বাংলার ইলেকশন নয়। বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। ममता बनर्जी के इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी ने कहा कि हिंदू धर्म से ममता की नफरत जग जाहिर है। पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी सभी धर्म के लोगों से माफी मांगे। बिहार के पालीगंज में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जनसभा की। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव के खटाखट अंदाज वाला भाषण। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट, और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र से पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर वार किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सपने देख रहे हैं, 4 जून को लोग उनको चटाचट कर देंगे। राहुल गांधी, आप नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से तुलना करेंगे अपनी? उनके एक दाग नहीं है और आप खुद दागदार हैं और सारे आपके साथी। कोई सजा हो गई, कोई जेल के अंदर है, इस तरह की बातें नहीं करें। राहुल गांधी हताश हैं और हताश हैं तो परेशान हैं। आजकल एक नया जुमला शुरू कर दिया, नया शब्द निकालते हैं, खटाखट फटाफट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट चटाचट। यूपी के सलेमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी का सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है किसी भी सूरत में सत्ता अपने पास रखना। भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े।
वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अब जाति पर नहीं विकासवाद पर वोट पड़ते हैं। 10 साल पहले कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो पहला प्रश्न होता था, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। आज 10 साल बाद कोई नहीं पूछता जाति, सब मोदी जी के नेतृत्व में मानते हैं कि विकासवाद ही देश को आगे ले जाने का मंत्र है। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भगवंत मान को 4 जून के बाद सीएम पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। कल अमित शाह आए थे लुधियाना, आया था ना, उन्होंने षड्यंत्र बनाया है आपकी बिजली का बिल फिर से आने का। ये जो 0 बिजली का बिल आता है, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये बिजली का बिल 0 आना बंद हो जाएगा। कल वो धमकी दे के गए हैं पंजाबियों को, बोले 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर देंगे पंजाब से और भगवंत मान को सीएम से हटा देंगे। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे। ಆ SIT ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು 7 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೆ. 7 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಓಪನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. इंदौर से खबर है। इंदौर में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर आपत्ति जताई है। ये इंदौर है और यहाँ लाउडस्पीकर खोलने का ऐलान किया जा रहा है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर सभी समुदायों के धार्मिक स्थल से खोले हैं। 48 घंटों के दौरान 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउडस्पीकर हटाए गए। मुस्लिम समुदाय ने डीएम से मिलकर इस पर ऐतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आवाज की तय सीमा के अनुसार धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को मंजूरी दी जानी चाहिए। रेमल चक्रवात से बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ है। 6 लोग मारे गए हैं और 29,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। बंगाल में अभी भी तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक तूफान से 24 प्रखंड और 79 नगरपालिका वार्ड में भारी नुकसान हुआ। चक्रवात के कारण तटबंधों में मामूली दरारें आई थी, जिनकी तुरंत मरम्मत कर दी गई। शुरुआती आकलन से पता चला है कि 27,000 घर आंशिक रूप से और 2,500 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में काकद्वीप, नामखाना, सागर द्वीप, डायमंड हार्बर, फ्रेजरगंज, बखाली और मंदारमनी शामिल है। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में लोग शहरों में बने वाटर पार्क में ज्यादा से ज्यादा समय गुजार रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रचंड गर्मी के बीच लोगों की भीड़ वाटर पार्क की तरफ भाग रही है। वाटर पार्क में लोग पानी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। रेन वाटर के अलावा और भी कई वाटर बेस्ड एक्टिविटीज किए जा रहे हैं। जिस तरह से इस साल गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, उसके कारण वाटर पार्क में लोगों की भीड़ और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चिलचिलाती धूप लोगों को अभी और परेशान करेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 46 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। जयपुर और चूरू में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण हाहाकार मचा है। हीट वेव और लू के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मजबूरी में बाहर निकल रही है, कोई काम हो, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर आ रहे हैं, बाकी आम आदमी तो निकलने का दुर्लभ हो रहा है, निकलना है उसका तो।
वहीं चूरू में आसमान से बरसती आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग ने लू और हीट वेव को लेकर जारी अलर्ट ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। भीषण गर्मी के चलते चूरू में दिन के समय कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। भारत पाकिस्तान के जैसलमेर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और आसमान से बरसती आग के बीच भी जवानों का जोश हाई है। बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री के पार पहुंच गया। इस प्रचंड गर्मी में सरहद पर बीएसएफ के जवान और महिला जवान देश की सुरक्षा के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐसी गर्मी है मानो आग के शोले बरस रहे हों। गर्मी की तपिश इतनी ज्यादा है कि 10 मिनट ठहरना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। इतनी भीषण गर्मी में बीएसएफ की महिला जवान भी बखूबी देश के लिए अपना फर्ज निभा रही हैं और भीषण तापमान में भी बुलंद हौसलों के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली विभाग के पसीने भी छूट रहे हैं। बिजली की भारी मांग की वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच रहा है। इस गर्मी में न सिर्फ इंसानों का हाल बेहाल है बल्कि मशीनों के भी पसीने छूट रहे हैं। मशीनों का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के करौली में पावर ट्रांसफार्मर का गर्मी के कारण तापमान इतना बढ़ गया कि उसे ठंडा करने के लिए कूलर लगाना पड़ा। दरअसल करौली में तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके कारण बिजली की मांग बढ़ने से ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ रहा है और इसका तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में इनको ठंडा रखने के लिए कूलर लगाकर इनको ठंडा किया जा रहा है। राजस्थान में गर्मी से सिर्फ इंसानों का ही हाल बेहाल नहीं है, बल्कि इस भीषण गर्मी से सड़क तक टूट रही है। रिपोर्ट देखिए। सड़क इस पार से लेकर उस पार तक टूट गई, जैसे किसी ने तोड़ डाली हो। लेकिन ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि गर्मी ने ऐसा करके लोगों को हैरान किया है। लोगों को ये भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर गर्मी से ऐसा भी होता है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने से होता हुआ देखा वो कैसे इसे झुठला सकते हैं। ये घटना राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के रामसिंहपुर की है, जहां स्टेट हाईवे 94 पर ये चौंकाने वाली घटना हुई। बता दें कि अनूपगढ़ में 16 मई से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 46 डिग्री पर लगातार बना हुआ है। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए एक अनूठी पहल की है। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में भीषण गर्मी से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चिलचिलाती गर्मी से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना 2 व्हीलर और रेड लाइट पर खड़े पुलिस कर्मियों को करना पड़ रहा है। ऐसे में नोएडा पुलिस ने राहगीरों को राहत देने के लिए ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन नेट की व्यवस्था की ताकि राहत मिले। अच्छा है सर, बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज है सर, पहली बार देखा है आज हमने ये। इस तरीके की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि हर रेड लाइट पर जहां पर हैवी ट्रैफिक रहता है और उनको धूप से बचाने के लिए इस तरीके के ग्रीन नेट लगाए जाएंगे। और एक बड़ी खबर है, वाराणसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा है। कुशीनगर में भी रैली को संबोधित करेंगे राहुल और अखिलेश। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज झारखंड पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी की रैली, पश्चिम बंगाल के बारासात जादवपुर में जनसभा। पीएम मोदी शाम 6 बजे कोलकाता उत्तर में रोड शो करेंगे। बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की बैठक में नई शामिल होंगी ममता बनर्जी। बैठक में टीएमसी के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान को टेक ऑफ से रोका गया है। इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर रोका गया। यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया। टेक ऑफ से पहले सीआईएसएफ को आई थी बॉम्ब की कॉल। दिल्ली से वाराणसी जा रहा था इंडिगो का विमान। और ये देखिए कैसे रनवे पर इंडिगो की फ्लाइट रुकी हुई है। इमरजेंसी एग्जिट के जरिए जो पैसेंजर्स थे उन्हें इवैक्यूएट किया गया।